एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुतेस्टा टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी राज्यसभा सांसद संजय सेठ के घर पहुंचकर उनकी माताजी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने संजय सेठ के पिताजी से भी भेंट की और उनका हाल जाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर्व फॉर्म भरा। लखनऊ के 5A कालिदास मार्ग आवास पर भरा फार्म। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वीरांगना ऊदा देवी पासी का उदाहरण सामने है। देशभक्ति को जाति और धर्म में नहीं बांधा जा सकता है। वीरांगना ऊदा देवी ने दलित महिलाओं को 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए संगठित किया। सर्व फॉर्म भरकर एसडीएम सदर मनोज सिंह को सौंपा। उनकी गौरव गाथा को दो और वजहों से याद किया जाना चाहिए। पहली बात, ऊदा देवी जी की कहानी हमें आत्मसम्मान सिखाती है, हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा करती है। 1857 की क्रांति के इतिहास में ऊदा देवी पासी ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को ही चुनौती दी थी, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था को भी चुनौती दी थी जिसने उनके समाज को सदियों तक हाशिए पर रखा। उस व्यवस्था को भी ऊदा देवी पासी ने चुनौती दी थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि देशभक्ति और वीरता किसी जाति या वर्ग की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। देशभक्ति और वीरता किसी जाति की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। लखनऊ की लड़ाई में उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता की ज्वाला हर हृदय में प्रज्वलित हो सकती है। वह समाज चाहे सबसे उपेक्षित ही क्यों न हो, उसके हृदय में भी यह देशभक्त की ज्वाला सदैव प्रज्वलित रहती है। दूसरा, ऊदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को रोशन किया है। वे हमें याद दिलाती हैं कि यदि महिलाएं बंदूक का उपयोग कर सकती हैं तो युद्ध में लड़ सकती हैं और ब्रिटिश सैनिकों को वह मार सकती हैं, तो वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। और इसीलिए ऊदा देवी को न केवल उनकी वीरता के लिए याद किया जाएगा, बल्कि मैं मानता हूं कि उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए जिन्होंने दलित समाज से आने वाली महिलाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ने के लिए संगठित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण